हेलो स्टूडेंट, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा। इस लेक्चर में हम कॉर्डेटा की क्लासिफिकेशन और कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, मतलब कि कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में क्या डिफरेंस है। तो इसमें से फर्स्ट देखते हैं नोटोकॉर्ड को। तो अगर कॉर्डेट्स में देखें तो लाइफ के किसी न किसी स्टेज में इसमें नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, चाहे ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही क्यों ना हो। तो अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसमें नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन एडल्ट स्टेज में ये जो नोटोकॉर्ड है ये वर्टिब्रल कॉलम में मॉडिफाइड हो जाता है। ठीक है, और जो नॉन कॉर्डेट्स है इसमें नोटोकॉर्ड जो है वो अब्सेंट होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है फेरेंजियल गिल स्लाइड्स। तो फेरेंजियल गिल स्लाइड्स भी इसमें प्रेजेंट होता है लाइफ के किसी न किसी स्टेज में। ठीक है, जबकि जो नॉन कॉर्डेट्स हैं इसमें गिल स्लाइड्स जो है वो अब्सेंट होता है। उसके बाद थर्ड है नर्व कॉर्ड। तो इसका नर्व कॉर्ड या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी के डॉर्सल साइड में होता है और ये खोखला और सिंगल होता है। ठीक है, जबकि जो नॉन कॉर्डेट्स हैं इसका नर्व कॉर्ड या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो वेंट्रल साइड में होता है और ये सॉलिड और डबल होता है। उसके बाद है पोस्ट एनल टेल। तो पोस्ट एनल टेल जो है वो कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है, जबकि जो नॉन कॉर्डेट्स है उसमें पोस्ट एनल टेल अब्सेंट होता है। उसके बाद है जर्म लेयर। तो कॉर्डेट्स एनिमल में जो जर्म लेयर है वो ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, मतलब कि इसके एम्ब्रियो में 3 जर्म लेयर पाया जाता है। एक होता है एक्टोडर्म, सेकंड होता है मेसोडर्म और थर्ड होता है एंडोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म जो है वो इसका आउटर लेयर होता है और एंडोडर्म इसका इनर लेयर होता है और इन दोनों लेयर के बीच में मेसोडर्म होता है। जबकि जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उसमें जो जर्म लेयर है वो डिप्लोब्लास्टिक भी हो सकता है, मतलब कि कुछ एनिमल में इसमें डिप्लोब्लास्टिक होता है और इसके कुछ मेंबर जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं और कुछ कुछ एनिमल ऐसे हैं जिसमें जर्म लेयर जो है वो अब्सेंट होता है। ठीक है, उसके बाद है सिमेट्री। तो कॉर्डेट्स एनिमल जो है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब कि अगर इसके बॉडी को सेंटर से काटोगे तो ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, इसे कहा जाता है बायलेटरली सिमेट्रिकल। जबकि जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उसके कुछ एनिमल जो है वो रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, कुछ बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं और कुछ जो है वो एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल मतलब कि इसमें सिमेट्री जो है वो पाया ही नहीं जाता। ठीक है, अब्सेंट होता है। उसके बाद है सीलोम। तो ये ट्रू सीलोम हो, इसमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है, इसे बोला जाता है सीलोमेट। ठीक है, जबकि जो नॉन कॉर्डेट है उनमें ट्रू सीलोम जो है वो अब्सेंट होता है। उसके बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कॉर्डेटा के अंतर्गत आने वाले एनिमल्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड टाइप का होता है, मतलब इसमें जो ब्लड का फ्लो है वो वेसल्स के अंदर होता है, ब्लड जो है वो ट्यूब के अंदर फ्लो करता है। ठीक है, जबकि जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उसमें उसके कुछ एनिमल्स में ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और कुछ एनिमल में क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद है हार्ट। तो इसमें हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है और ये बॉडी के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जबकि जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उसमें हार्ट प्रेजेंट भी होता है और कुछ एनिमल्स में अब्सेंट होता है। तो जिन एनिमल में हार्ट प्रेजेंट होता है वो बॉडी के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद है वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कॉर्डेट्स एनिमल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो नॉन कॉर्डेट्स है उसमें वर्टिब्रल कॉलम अब्सेंट होगा। फिर है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर कॉर्डेट्स के अंतर्गत आने वाले एनिमल्स को देखें तो इसमें कुछ जो है वो एक्वेटिक होते हैं और कुछ जो है वो टेरेस्ट्रियल होते हैं। ठीक है, तो जो एक्वेटिक एनिमल है जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए फिशेस, तो उसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो गिल्स होता है। ठीक है, इसमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, जबकि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है उनमें रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। ठीक है, और अगर नॉन कॉर्डेट्स की
नॉन कॉर्डेट्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें, सॉरी रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें, तो इसमें जो है वो कुछ एनिमल में जनरल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू होता है, कुछ में गिल से होता है और कुछ में जो है वो ट्रैकिया के थ्रू होता है। ठीक है। उसके बाद जो कॉर्डेट्स है उसको वर्टिब्रेट्स भी बोला जाता है, और जो नॉन कॉर्डेट है इसे इनवर्टिब्रेट बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा को क्रेनियम के प्रेजेंस और अब्सेंट के बेस पे 2 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। क्रेनियम मतलब जो खोपड़ी होता है, कपाल होता है, जिसको हम ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं, उसके प्रेजेंस या फिर अब्सेंट के बेस पे इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है एक्रेनिएटा और सेकेंड है क्रेनिएटा। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है एक्रेनिएटा। एक्रेनिएटा एक्रेनिएटा को प्रोटोकॉर्डेटा भी बोला जाता है। ठीक है। या फिर इसको लोअर कॉर्डेट्स भी बोलते हैं। तो ए का मतलब होता है अब्सेंट, तो इसमें क्रेनियम जो है वो अब्सेंट होता है। ठीक है। और प्रोटोकॉर्डेटा का मतलब होता है प्रिमिटिव, तो ये जो है वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ कॉर्डेटा है। ठीक है। उसके बाद जो एक्रेनिएटा है उसको 2 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है यूरोकॉर्डेटा और सेकेंड है सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है। और हेमिकॉर्डेटा को भी इसी सब फाइलम के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन अभी इसको रिसेंटली निकाल दिया गया और हेमिकॉर्डेटा को अलग फाइलम में रखा गया है। ठीक है। क्योंकि इसके जो कुछ फीचर्स थे वो कॉर्डेटा फाइलम के एनिमल से थोड़ा सा डिफरेंट था, इसी कारण से ये जो हेमिकॉर्डेटा है इसको अलग फाइलम में रखा गया है। ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट सब फाइलम है जिसे हम यूरोकॉर्डेटा बोलते हैं, इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है एस्किडेशिया, सेकेंड है थैलीसिया और थर्ड है लार्वेसिया। ठीक है। और जो सिफेलोकॉर्डेटा है इसके अंतर्गत एक क्लास आती है जिसको बोलते हैं लेप्टोकॉर्डी। ठीक है। उसके बाद सेकेंड इसका ग्रुप है क्रेनिएटा, इसको यूरोकॉर्डेटा भी बोला जाता है। ठीक है। यू का मतलब होता है ट्रू, तो ये ट्रू कॉर्डेटा होते हैं। ठीक है। अब ये जो क्रेनिएटा है इसके अंदर कर केवल एक फाइलम सब फाइलम आता है जिसको बोला जाता है वर्टिब्रेटा। तो क्रेनिएटा ग्रुप के अंतर्गत सब फाइलम आता है वर्टिब्रेटा। ठीक है। तो वर्टिब्रेटा में क्या होता है, तो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है वो नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के रूप में मॉडिफाइड हो जाता है, और ये जो वर्टिब्रल कॉलम है वो इन सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर पाया जाएगा। ठीक है। अब जॉव्स मतलब कि जबड़ा के प्रेजेंस या फिर अब्सेंस के बेस पे जो वर्टिब्रेटा है उसको 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है एग्नेथा और सेकंड है नेथोस्टोमेटा। ठीक है। तो जो एग्नेथा है उसके अंतर्गत जॉ जो है वो अब्सेंट होता है, मतलब कि इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं इसमें जबड़ा अब्सेंट होगा। ठीक है। अब इसको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है ऑस्ट्रेकोडर्मी और सेकंड है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत 2 ऑर्डर आते हैं। इसमें से फर्स्ट है पेट्रोमाइजोंटिया और सेकंड है मिक्सिनोइडिया। ठीक है। उसके बाद सेकंड इसका डिवीजन है नेथोस्टोमेटा। तो नेथोस्टोमेटा के अंतर्गत आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनमें जबड़ा जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब ये जो नेथोस्टोमेटा है उसको 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है पाइसिस और सेकंड है टेट्रापोडा। पाइसिस के अंतर्गत जितने भी फिशेस हैं उसको रखा गया है। ठीक है। अब ये फिशेस जो है वो एक्वेटिक मेराइन वाटर में भी मिलते हैं और फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, मतलब कि ये एक्वेटिक होते हैं। और टेट्रापोडा के अंतर्गत आने वाली जो क्लासेस हैं उसमें से फर्स्ट है एम्फीबिया, सेकंड है रेप्टाइलिया, थर्ड है एविस और फोर्थ है मैमेलिया। ठीक है। और जो पाइसिस है उसके अंतर्गत 3 क्लासेस आती हैं। इसमें से फर्स्ट है प्लैकोडर्मी, सेकंड है कॉन्ट्रेक्थिस और थर्ड है ऑस्टिकथिस। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इसके फर्स्ट ग्रुप को जो कि है एक्रेनिएटा। तो एक्रेनिएटा को प्रोटोकॉर्डेटा भी बोला जाता है। ठीक है। मतलब कि ये प्रिमिटिव टाइप कॉर्डेटा होता है। तो इस फाइलम के सभी एनिमल्स जो है वो मेराइन वाटर में मिलते हैं। ठीक है। और ये स्मॉल होते हैं और प्रिमिटिव टाइप होते हैं, मतलब कि पुराने होते हैं। उसके बाद
इसके अंतर्गत 2 सब फाइलम आता है। इसमें से फर्स्ट है यूरोकॉर्डेटा या फिर इसी को ट्यूनिकेटा भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका कैरेक्टर्स क्या क्या है? तो इसमें फर्स्ट कैरेक्टर है, इसमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो सिर्फ लार्वल स्टेज में ही पाया जाता है। ठीक है, और सिलोम जो है वो इसमें अब्सेंट होता है। ये मेराइन वाटर में मिलते हैं और इसका जो लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग होता है। ठीक है, और ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब कि इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो एक ही एनिमल में प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है एसिडिएशिया। ठीक है, तो ये जो है वो मेराइन वाटर में मिलते हैं और ये सेडेंट्री होते हैं। उसके बाद सेकंड है, इसका जो लार्वाल स्टेज है, इसका जो लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग होता है, मतलब कि स्वतंत्र रूप से तैरने वाला होता है। उसके बाद थर्ड कैरेक्टर है, टेस्ट जो है वो इसमें वेल डेवलप होता है और परमानेंट होता है और गिल स्लट्स इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है एसिडिया और है हर्डमानिया। उसके बाद सेकेंड क्लास है थैलिएसिया। तो इसके जो मेंबर्स हैं ये मेराइन वाटर में मिलते हैं और ये फ्री स्विमिंग होते हैं। ठीक है, इसका जो टेस्ट है वो ट्रांसपेरेंट होता है और स्पष्ट होता है। इसका एग्जांपल है डोलियोलम, साल्पा और है पैरोसोमा। ठीक है, उसके बाद थर्ड है इसमें क्लास लार्वेशिया। तो जो लार्वेशिया है ये मेराइन वाटर में मिलते हैं और ये फ्री स्विमिंग होते हैं। ठीक है, इसमें जो टेस्ट है ये अस्थायी, मोटा, ढीला और जेली लाइक होता है। ठीक है, और इनका जो बॉडी है वो ट्रंक और टैल में डिवाइड होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है ऑइकोप्लूरा। उसके बाद सेकेंड इसका सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा। तो इसमें फर्स्ट कैरेक्टर है, इसके बॉडी का जो आकार है वो फिश लाइक होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है और सेगमेंटेड होता है और इसका जो बॉडी है वो ट्रंक और टैल में डिवाइड होता है और एक्जोस्केलेटन इसमें अब्सेंट होता है। ठीक है, और नर्व कॉर्ड जो है वो इसमें प्रेजेंट होगा। इसके अंतर्गत लेप्टोकॉर्डी कॉर्डी क्लास आती है। ठीक है, और इसका एग्जांपल है एम्फिओक्सिस।